हम चाहें तो वोल्ट मीटर के हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर में आपको दिख रहा होगा। अगर स्विच को मैंने टर्न कर दिया तो ये लाइट के ये में आ जाएगा। लाइट के देखना है तो बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका यही होता है और इसी के अंदर जब हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेशन के कारण मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को जनरेटर कहते हैं। अगर यह जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करे, प्रोड्यूस करे तो हम इसे एसी जनरेटर कहेंगे। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आज के डेट में प्रेजेंट सिनारियो में अगर सबसे फेथफुल, यूजफुल और बिग सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ऑफ कोर्स यह एसी जनरेटर ही है जिसके ऊपर हमारे पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी है। आज अगर कहीं भी एनर्जी क्राइसिस होता है या कहीं भी नए सोर्सेस की बात हमें करनी होती है तो नाम तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेथ, सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टरनेटिंग करंट दैट इज इलेक्ट्रिसिटी ही बनता है। आज हम व्हीकल सेगमेंट में भी देखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। अब बात यह है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करता है, इसके पूरे प्रिंसिपल को वर्किंग के साथ हम समझ लें। तो थ्योरेटिकली आपको मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है कंस्ट्रक्शन का सिंपल डायग्राम। जितने भी एसी जनरेटर्स हैं उनके डायग्राम्स आपको कुछ इसी तरह से मिलेंगे। अभी इसमें बेसिकली आपको एक आर्मेचर कॉइल, पोल्स ऑफ मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एंड टर्मिनल्स मिलने ही हैं। यहाँ पर क्या है कि जब आर्मेचर कॉइल को आप रोटेट करोगे बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेटिवली चेंज करेगा और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है। और तब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हुए सारे बोलने का मतलब आप वन बाय वन सभी एसी जनरेटर के सोर्सेस को डिस्कस प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से ये थ्योरी एप्लीकेबल। किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए लर्निंग बाय डूइंग से बेहतर कोई मेथड नहीं हो सकता। लर्निंग बाय डूइंग मतलब एक्सपेरिमेंट्स साइंस में अपना महत्व रखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग के मोटो पे ये बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स आपके मेमोरी को इन्हेंस करने के साथ साथ कंसेप्ट को भी काफ़ी क्लियर कर देते हैं। विजुअलाइजेशन काफ़ी आसान हो जाता है। आज इसी कड़ी में हम लोग एक नए ऑपरेटस पे बात करेंगे। बड़ा फेमस सा ऑपरेटस है, सब ने नाम सुना होगा, यूज भी किया होगा और यूज कर भी रहे होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरेटर की। जनरेटर प्रिंसिपल की बात करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारी बातें आपको कुछ टूल्स के हेल्प से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। जैसे अगर आप देखें इसके अरेंजमेंट को, इंटरनल अरेंजमेंट साफ दिख रहा है। एक कॉइल जिसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं यहाँ पर रखा हुआ है और मैग्नेट के दो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर रखे हुए हैं। अब इसी मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में अगर हम कॉइल्स को रोटेट करें, रोटेशन के लिए कोई हेल्प ले लें, जैसे हमारे पास ये अरेंजमेंट है रोटेट करने के लिए बेल्ट मेथड से, तो यहाँ पर रोटेशन जब करेंगे तो रोटेशन के समय हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं इसको, और अगर यहाँ पर लगा हुआ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जलने लगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। आप देख लीजिए, मैकेनिकल वर्क हम करने की बात कर रहे थे और मैकेनिकल वर्क करने के साथ साथ हाँ बल्ब जलने लगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो गया। आप दूसरे बल्ब में भी चेक कर सकते हैं। आप जितना तेज उसको रोटेट करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो गए। अब सारे प्रिंसिपल की बात है वो तो हम लोग 1 बाय 1 नोट्स में देख लेंगे कि किस तरह से एसी जनरेटर वर्क करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी का एक दूसरा मॉडल भी है, ठीक है। यहाँ पर और क्लियर दिखेगा, थोड़ा सा एलईडी बल्ब यूज़ किया गया है। एलईडी बल्ब इसलिए कि लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, आपको क्लियर पता चले। फिर से वही मैकेनिकल वर्क करने की बात करेंगे। देखिए हम यहाँ पर इसको रोटेट कर रहे हैं मैनुअली, और जिससे इलेक्ट्रिकल बल्ब जल रहा है। हाँ, हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए यहाँ पर छोटा सा वोल्ट मीटर भी अप्लाई किए हैं। अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, हम चाहें तो वोल्ट मीटर के हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन वोल्ट मीटर में आपको दिख रहा होगा। अगर स्विच को मैंने टर्न कर दिया तो ये लाइट के ये में आ जाएगा, लाइट के मोड में आ जाएगा, लाइट आपको दिखने लगेगा। सभी के प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन सेम है। सिंपल आपको कंस्ट्रक्शन अगर देखना है तो बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका यही होता है, और इसी के अंदर जब हम इसको रोटेट करते हैं तो रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होता है। इवन आप हाइड्रो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं उसके पीछे भी प्रिंसिपल सेम है। आप देखिए यहाँ टरबाइन वाला मॉडल, जिसमें यहाँ पर वाटरफॉल से ये टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमने के कारण उससे अटैच जो कॉइल है मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में रोटेट करेगा, और यही मैकेनिकल एनर्जी वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम मैकेनिकल वर्क करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा एलईडी हल्का लाइट आपको दिख रहा होगा। इस प्रिंसिपल में एक और हम आपको कंपोनेंट दिखा सकते हैं। एक हाइड्रो पावर प्लांट तटीय इलाकों कोस्टल एरिया में बेसिकली विंड पावर प्लांट यूज होते हैं, विंड मिल्स यूज होते हैं, जिसमें हवा के हेल्प से ये विंड घूमता है, और इस विंड के हेल्प से आपका ये जो जनरेटर है वो फिर से रोटेट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाने के लिए थोड़ा सा तेज घुमाना पड़ेगा, और जब ये तेज घूमेगा तभी ये इलेक्ट्रिकल बल्ब जलेगा। लेकिन हाँ, कॉमन चक्की जिसको बोले या विंड मिल कहें, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल जनरेशन वाली बात है उसके लिए हमारे पास डिवाइसेस हैं, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और यही मुख्य प्रिंसिपल है जिसके हेल्प से आप एसी का जनरेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको एसी जनरेटर के बारे में लगभग सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।